कि हमारे बॉलर्स अगर ओपनिंग पे और स्पेशली अभिषेक को पकड़ लेते हैं और शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल कर सकते हैं उनको आउट। सुन रहे हैं शाहीन साहब? नाम नहीं लेना, लेकिन अब मैं नाम लूंगी इंशाल्लाह। शाहीन शाह अफरीदी गलत नाम ले रही हो, या ले रही हो? अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी इंशाल्लाह कल आप अभिषेक को आउट करेंगे। ओके, इंशाल्लाह कोर्स कराना अल्लाह करे ये भी कल इंशाल्लाह। हाँ, मुस्तकलान मुश्ताक कहता है कुदरत का निज़ाम। देखिए 2 मैचेस तो इंडिया जीत सकता है कंसेक्टिवली, 3 जीतना। इंडिया शुड हैव अ बैड डे ऑन संडे। नंबर 1 टीम के हालात मुझे कुछ सही नजर नहीं आ रहे। जीत तो गए। माजरत के साथ आप नंबर 1 टीम किसको कह रही हैं? सर भारत को किस तरह कह सकते हैं? चलिए आप मुझे उनकी खूबी बताएं, एशिया कप की मुझे बताएं, बाकी बाद में सर एशिया कप की एक खूबी अनबीटेबल अंटिल नाउ, इस वजह से आप कह रही हैं एशिया कप। एंड अभिषेक शर्मा, बस बाकी एंड अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मैच जीतेगा और उनके मुंह पे चपेट मारेगा और उनको उसका बदला वापिस देगा। जैसे राफेल गिरे हैं वैसे बैट्समैन गिरेंगे इंशाल्लाह ताला, और पाकिस्तान का तुम्हारे साथ कोई मुकाबला नहीं। हम 70 पे भी आउट हो सकते हैं और 220 भी कर सकते हैं। इसकी तारीफ भी उतनी होती है जितनी गाली पड़ती है कि सिर्फ 2 बैट्समैन इंडिया के 2 चल जाएंगे ना तो दे विल विन द गेम। इंडिया वाले हैव मास्टर्ड दिस आर्ट। क्या पाकिस्तान ने उनके जो 2 ओपनर्स हैं अभिषेक और गिल, क्या उनको इन्होंने डिटेल में स्टडी किया है? फाइनल होना तो ज़बरदस्त चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान की पोजीशन है इंडिया के आगे वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और बिल्कुल अच्छी क्रिकेट नहीं खेली हुई। सब लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान को ये फाइनल जीतना चाहिए और मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई इंडिया के अगेंस्ट इंडिविजुअल किसी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो। अगर आप नॉर्मल तरीके से क्रिकेट खेलेंगे तो फिर तो आप इंडिया को नहीं पकड़ सकते। पाकिस्तान एक ही सूरत में जीतेगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कोई हो जाए, अभिषेक शर्मा को शुरू में आउट कर दिया जाए, उसके बाद जो है बैटिंग में कुछ ना कुछ हो जाए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो तब कुछ बनेगा। वरना इंडिया के बारे में, इंडिया के लिए अगर आप ये सोचते हैं कि पूरा 20 ओवर खेलें वो, या पूरे 20 ओवर बैटिंग करके या बॉलिंग करके कुछ करें, ये आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। हमें पाकिस्तान का फाइनल में पहुंचना इन अ वे इज़ अ गुड साइन। अगर आप इसका पोस्टमार्टम करें तो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से थोड़े नीचे आ चुके हुए हैं, जिसको एक्सेप्ट कर लेने में बेहतरी है। क्या हम इंडिया से बदले ले रहे हैं? क्या हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, या फिर इंडिया दोबारा से हम पे डोमिनेट हो रहा है? नहीं रोक पाएंगे। नहीं रोक पाएंगे, बस बात ही खत्म हो गई। या तो किस्मत इनको लेके आइए हमारे खिलाफ, या फिर हमें इनके खिलाफ लेकर आइए। कुछ ना कुछ तो कुदरत का निजाम है जो चलना चाहता है। क्या लगता है आपको पाकिस्तान टीम, डू यू थिंक पाकिस्तान इज गोइंग टू बीट इंडिया टुमारो? इंशाल्लाह टुमारो बीटिंग इंडिया इंशाल्लाह 130. This is India big problem. 170 Pakistan. What is the big problem with the India? India bowling, batting, what beating Plop, Shahin Shah Afridi, Haris Rauf, Fahim Ashraf Rana, class slow delivery. The 3-wicket Fahim Ashraf, the 2-wicket Haris Rauf, the 3-wicket Shahin Shah Afridi, one Saim Ayub. Okay. India all out 130. The 440 is a win match from Pakistan. Victory from Salman Agha. Wonderful captain C. अभी मैंने उसको बोला, अभी आवाज किया उसके पीछे, मैंने बोला जब आप मैदान जाता है जान जाए लेकिन बाल ना जाए। एक तरफ से बातें आ रही हैं कि 6-0 का बदला लेंगे, एक तरफ से बातें आ रही है ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेंगे। भैंस की हम क्रिकेट फैंस क्या मर जाएं या कूद जाएं या अपने आप को आत्महत्या करके सूली पे चढ़ा लें? अबे करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां? उधर से इंडियंस नहीं जीने दे रहे, इधर से पाकिस्तानी कंट्रोल नहीं कर रहे। ओ भाई खुदा का खौफ करो, ये क्रिकेट मैच है, फाइनल है, हमको सुकून से फाइनल देखने दो। उससे पहले तुमने ये बातें कर करके मैच बैन करवा देना है, ऐसी की तैसी करवा देनी है, क्रिकेट को खत्म करवा देना है और हम क्रिकेट फैंस की मां बहन करवा देनी है। भाई रुक जाओ मेरे भारतवासियों, रुक जाओ मेरे पाकिस्तान वासियों, ये मैच होने वाला है, इनको होने दो। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेंगे, जबकि वो इंडिया वाले कह रहे हैं कि हम 6-0 का बदला लेंगे। मतलब देखो ऑन अ सीरियस नोट, मैं चुपचाप बैठा हूं क्रिकेट में, मुझे आ रहा है मजा, मुझे आ रहा है शदीद मजा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने किया, मैं नहीं मानता। ठीक है, मैं नहीं मानता कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया। कोई मुझसे कैसे मनवाएगा मुझे बताओ। अब पाकिस्तान कहता है कि उन्होंने 6-0 मतलब उनके 6 जहाज गिराए, वो नहीं मानते, इंडियंस नहीं मानते कि उनके 6 जहाज गिरे। तो सोचो ना, वो मान रहे ना हम मान रहे, लेकिन क्रिकेट के बीच में भाई लेके जरूर ना, भाई हुआ या नहीं हुआ इट डजंट मैटर, वो एक चीज हो गई है। लेकिन भाई तुम अगर क्रिकेट के बीच में ये चीजें लेकर आओगे तो मैच की तो मां बहन हो जाएगी। ऑन अ सीरियस नोट दिमाग खराब हो गया मेरा यार। कब से मैं देख रहा हूं टिकटॉक के ऊपर कि भाई इसका बदला लेंगे, उसका बदला लेंगे। पाकिस्तानी टिकटॉकर अपने लगे हुए हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर अपने लगे हुए हैं, इंडियन इंस्टाग्रामर अपने लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम 6-0 का बदला लेंगे। यार जब 6-0 हुआ ही नहीं, मानते ही नहीं हो ना आप लोग। जब आप मानते ही नहीं हो कि 6-0 हुआ है तो फिर बदला किस चीज का लेते हो? इंडिया वालों को गुस्सा आया हुआ है कि भाई इनको तो हमने 2 दफा धो दिया है, एक और मर्तबा धो के छोड़ेंगे। यार देखो हाथ जुड़े मेरे सामने, भाई कुछ तो रहम, एक कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। तुम लोगों ने 2 जीत लिया ना, और जिस तरीके से तुम लोगों ने हमको जलील करके हराया, हमारे लिए वो काफी था। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के मीडिया वाले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई हम इस फाइनल में भाई इंडिया को हरा देंगे और धूल चटाएंगे, लेकिन इन्हें शायद ये नहीं पता है, इन्हें अपना इतिहास नहीं पता है कि इसी एशिया कप में भारत ने इन्हें पहले 2 बार धूल चटा चुका है।
बट इंडिया विदाउट बुमराह, पर पता नहीं कहाँ किस तरीके से कंप्लीट होती है बॉलिंग इंडिया की जब बुमराह होते हैं। बुमराह के होने से टीम का कॉन्फिडेंस बहुत नजर आता है लड़कों में, और जान लगाते हैं। विकेट एक एक बॉलर है, शुरू के ओवर में अगर आपको विकेट लेके देता है ना, एंड के ओवर हमें ये भी पता है कि उसकी स्लो वन और उसकी यॉर्कर्स बैट्समैनों के लिए ईजी नहीं है बड़ी शॉटें खेलने के लिए। एक आधा दो मैचों में बुमराह से मैं नहीं समझता कि उसकी कोई क्लास कम होती है। तो बुमराह ओवरऑल दुनिया में अपने आप को मनवा चुका है। यूसुफ साहब, ये इसका बॉलिंग लीडर है एक तरह से, जिस तरह से भी बात हो रही है। एक तरफ से अभिषेक शर्मा और दूसरी तरफ से बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, तो ये बड़े मैचेस में ज़्यादा इनके ऊपर दबाव होता है जो टॉप क्रिकेटर्स होते हैं। दबाव तो होता ही है, हर बड़े प्लेयर पे या नॉर्मल कोई भी प्लेयर हो दबाव होता है, और सारे देख रहे होते हैं अपने परफॉर्मर की तरफ, और इन्होंने करके दिखाया। बुमराह ने पिछले 5-6 साल में बहुत परफॉर्मेंस दी। इंडिया का बेस्ट बॉलर मैं समझता हूँ कि बेस्ट बॉलर है उनका अभी तक का, और इस टूर्नामेंट में वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। जैसे शाहिद ने कहा, 2-4 मैचेस की वजह से आप किसी को वो नहीं कर सकते कि वो उसमें कोई कमी आ गई है, लेकिन ठीक है, हमारे प्लेयर बहुत अच्छा खेले हैं। उसको कभी छक्का ही नहीं लगा था हमारी तरफ से, हमारे लड़कों ने मारा, 45 रन भी मारे उसको 4 ओवर में, ये भी कभी नहीं हुआ होगा। ऑब्वियसली हम अभिषेक शर्मा का हमने टैलेंट देखा, हम उसको रेट भी कर रहे हैं, बट एक चीज़ जो कि शायद टीम इंडिया को एक चीज़ पे वर्नरेबल बनाती है, वो ये बनाती है कि इस वक्त इस टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा के ऊपर एक ओवर डिपेंडेंसी दिखने लगी है, बन गई है, बिकॉज ऊपर से वो कर देता है इतने रन्स के फिर मिडिल में आके उस तरह का प्रेशर नहीं पड़ा अभी तक टीम इंडिया पे। सो क्या इंडिया की बैटिंग को क्रैक करने का एक सबसे मेजर तरीका यही होगा कि ओपनर्स? बिल्कुल, ये बात कल नॉट गिल, अभिषेक। हाँ, ये मैंने कल भी बात कही थी कि हमारे बॉलर्स अगर पावर प्ले में और ये जो इनका ओपनिंग पेयर अगर इनको पकड़ लेते हैं तो कैप्टन से पहले ही उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, और तिलक हैं, मेरे ख्याल में हार्दिक पांड्या से फॉर्म भी नहीं बैटिंग में इस तरह लगी हुई, और लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे बॉलर्स अगर ओपनिंग पेयर स्पेशली अभिषेक को पकड़ लेते हैं, और कल जिस तरह श्रीलंका ने तुषारा ने बॉलिंग किया, उनको अंदर लाया और यॉर्कर्स भी ट्राई किए, तो लग रहा था कि वो फंस रहे हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल कर सकते हैं उनको आउट। सुन रहे हैं शाहीन साहब? नाम नहीं लेना, लेकिन अब मैं नाम लूंगी इंशाल्लाह। शाहीन शाह अफरीदी। गलत नाम ले रही हो, क्या ले रही हो? अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी इंशाल्लाह कल आप अभिषेक को आउट करेंगे। ओके, ये जो है ना, ये एडेड प्रेशर ही आ गया, बट फोर्स का ना अल्लाह करे ये भी कल इंशाल्लाह। दोस्तों देखिए, आप लोगों ने वीडियो और देखा इन पाकिस्तानियों के बड़े बड़े बोल और बड़े बड़े इनके हौसले। जिस तरीके के दोस्तों ये लोग मीडिया के अंदर बातें करते हैं, और बड़ी बड़ी बातें, और इनकी आवाम भी वैसे ही है, वो भी बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है भारत पाकिस्तान के मैच शुरू होने से पहले। इनकी अगर बातें सुन लो तो ऐसा लगता है कि मानो ये जन्नत से आई हुई टीम है, इसे कोई नहीं हरा सकता। ये दुनिया तो क्या, ये पूरी यूनिवर्स की नंबर 1 टीम है, ऐसा महसूस होता है। लेकिन जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो इनकी टीम जो है वो डी कैटेगरी की टीम जो होती है उससे भी बेबत्तर परफॉर्मेंस देती है, और यही वजह है कि भारत ने एशिया कप के अंदर इन्हें लगातार 2 मैचों में इन्हें ठोका है और इतनी बुरी तरीके से हराया है कि पाकिस्तानी यही मीडिया वाले अपना चेहरा छुपा के घूम रहे थे, लेकिन फिर ये बेशर्म ठहरे, इस तरीके से फिर मीडिया में आकर के बड़ी बड़ी बोल रहे हैं, क्योंकि फिर भारत पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। और भारत की जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है एशिया कप में, सारे मैच जीते हैं, चाहे वो ग्रुप स्टेज के हों, चाहे आप बाकी के मैच हो। और दोस्तों ऐसी कई सारी वजह है जिससे भारत जो है एक बार फिर से पाकिस्तान को हरा करके एशिया कप का चैंपियन बनेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और जल्दी दोस्तों मैं लेकर आऊंगा पाकिस्तान के हार के बाद का वीडियो। जब इन पाकिस्तानियों के आप रोते हुए चेहरे देखेंगे भारत से मिली करारी हार के बाद एशिया कप फाइनल में, तो वो देखकर दोस्तों बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो लंबा ना करते हुए वीडियो यहीं करते हैं खत्म, और मिलते हैं ऐसे एक और नए रिएक्शन वीडियो में, और मिलते हैं पाकिस्तान के हार के बाद। तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। मजा आया।